नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज सवाल फीस की उस चीज का जो हर माँ बाप महसूस करता है। आज स्कूल की फीस का आलम यह है कि लोग बच्चा प्लान करने से पहले यह प्लान करते हैं कि बच्चे को पढ़ा पाने की माली हालत है भी या नहीं। देश भर में ज्यादातर स्कूल माँ बाप से मोटी फीस वसूलते हैं। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई से लेकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की हर सुविधा देने की सहूलियत भी होती है, ये मान लिया, लेकिन फिर भी सवाल उस मोटी फीस को लेकर उठता ही है जिसे देने में माँ बाप को नानी याद आ जाती है। दिल्ली में तो आलम यह है कि डीडीए की जमीन पर बने करीब 130 पब्लिक स्कूल ऐसे हैं जो फीस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। catchnews.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से ज्यादातर स्कूल कमाई के मामले में सरप्लस में है, यानी उनके पास पैसा जो है वो बच रहा है, फिर भी फीस घटाने की बजाय फीस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ये स्कूल। ऐसे में सवाल ये कि आखिर फीस बढ़ाने की मांग क्यों है। पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो समझाएंगे कि दरअसल स्थिति क्या है। catchnews.com के सोर्सेज से हम आपको ये आंकड़े बता रहे हैं जिसके मुताबिक दिल्ली में जेब भरी है फिर भी फीस बढ़ाने की मांग क्यों हो रही है, ये सवाल है। स्कूल डीपीएस द्वारका, इनकी सरप्लस, इनके पास कमाई कितनी है? 51 करोड़ रुपए की। मदर्स इंटरनेशनल एक और बड़ा स्कूल है, सरप्लस कमाई 17.5 करोड़ से ज्यादा, करीब 18 करोड़ मान लीजिए। डीपीएस आरके पुरम, इनके पास 16 करोड़ से ज्यादा की सरप्लस कमाई है। रामजस स्कूल एक और बड़ा नाम, 8.4 करोड़ सरप्लस कमाई है इनकी, और एल्कन इंटरनेशनल 6.31 करोड़ इनके पास सरप्लस कमाई है। कुछ और नाम देखिए, कैम्ब्रिज स्कूल 5 करोड़, सेंट ग्रिगोरियस स्कूल 3.26 करोड़, चिन्मय विद्यालय, विश्व भारती द्वारका, एयरफोर्स बाल भारती, ये सारे स्कूल जो हैं अगर आप देखें करोड़ों में इनकी सरप्लस कमाई है, लेकिन फीस मोटी है। अब फीस मोटी क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए आप कुछ आंकड़े देखिए जो आपको बताएंगे कि कमोबेश स्थिति क्या है। डीपीएस द्वारका एक स्कूल है, बहुत नामी स्कूल है, इसका फीस स्ट्रक्चर आप देखिए। ट्यूशन फीस के नाम पर 84,000 रुपए सालाना यहां पर देने पड़ते हैं मां बाप को, यानी करीब 7,000 रुपया प्रति महीने ट्यूशन फीस। बाकी फीस का हिस्सा अगर आप मिला दीजिए तो फीस बैठती है 1,09,000 रुपए के करीब, यानी सालाना हर महीने मां बाप को 9,000 रुपए से ज्यादा बच्चे की फीस के नाम पर देने पड़ते हैं स्कूल में। दूसरा एक और स्कूल आपको दिखाते हैं, रामजस स्कूल, वहां का आंकड़ा देखिए। रामजस स्कूल भी खासा नामी स्कूल है, यहां पर ट्यूशन फीस कितनी है? 4100 रुपए प्रति महीने। इसके बाद लिया जाता है एक्टिविटी फीस। एक्टिविटी फीस 600 रुपए प्रति माह के दर पर देना पड़ता है। डेवलपमेंट फीस 600 रुपए हर महीने देने पड़ते हैं। डायट चार्ज देना पड़ता है 1,050 रुपए का हर महीने, और स्मार्ट क्लास चार्ज जो है वो 50 रुपए प्रति महीने। अगर आप इन सबको मिला दीजिएगा तो एक मां बाप की जेब से हर महीने 6,400 रुपए जा रहे हैं स्कूल फीस के नाम पर। मदर इंटरनेशनल का भी आप आंकड़ा देख लीजिए, ये भी बहुत नामी स्कूल है। प्री स्कूल की फीस जो है हर महीने की 7,865। यह आंकड़ा किसी को भी चौंका सकता है कि इतनी मोटी रकम प्री स्कूल के लिए आप हर महीने दे रहे हैं, और फिर एक स्टैंडर्ड 1 से 12 तक 4,350 रुपए। आप सोचिए किसी के भी पसीने छूट जाएं बच्चों को पढ़ाने के नाम पर, और ये सब तब है जब बहुत सारे स्कूल सरप्लस में चल रहे हैं। किस तरीके से पढ़ाई के नाम पर जो खर्च होता है जनरल एजुकेशन के नाम पर, जिसमें कि ट्यूशन फीस है या दूसरे आपको जो किताब कॉपी खरीदनी पड़ती है, यूनिफॉर्म खरीदना पड़ता है, उसमें किस तरीके से इजाफा हुआ है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में जनरल एजुकेशन हासिल करने के लिए जेब से होने वाला खर्च 3 गुना बढ़ा है साल 2008 से 2014 के बीच में। दूसरे राज्यों से एक कंपैरिजन आपको दिखाते हैं। जनरल एजुकेशन, जैसा मैं बता रहा था, ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, बुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म वगैरह का खर्च कैसे बढ़ा है वो आप देखिए। दिल्ली में ट्यूशन फीस के नाम पर किस तरीके से आंकड़ा बढ़ा है। 2008 में 6,149 रुपए एक छात्र पर साल में खर्च करने पड़ते थे, अब यह बढ़कर जो है 19,491 रुपए पहुंच गया है। दिल्ली में यह आंकड़ा है जनरल एजुकेशन के नाम पर। हरियाणा में 2008 में 4,877 का खर्च था एक छात्र पर, 2014 में ये 13,905 पहुंच गया, यानी 3 गुना वहां भी बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए 2008 में 1,846 रुपए खर्च करने पड़ते थे एक बच्चे के ऊपर, अब पढ़ाना है तो आपको 2014 में 5,074 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यानी लगभग हर जगह 3 से 4 गुना पढ़ाई का खर्च बढ़ गया। और इसीलिए हम आज सवाल उठा रहे हैं, और वो सवाल ये कि अगर स्कूलों की कमाई सरप्लस में है तो फीस बढ़ाने की मांग क्यों है। और हम यहीं पर सवाल को नहीं रोकते, हमारा अगला अहम सवाल यह कि अगर ज्यादा पैसे आ रहा है तो स्कूल कभी फीस कम करने की बात क्यों नहीं करते। तीसरा बड़ा सवाल, क्या पूरी तरह से शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं कुछ स्कूल, हम सब की बात नहीं कर रहे, कुछ स्कूल, और क्या सरकारों को दखल देने की जरूरत है ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं।
सोमनाथ भारती हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आशी जैन साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के, और सुमित वोरा साहब हैं जो कि फाउंडर है नर्सरी स्कूल एडमिशन के। आप सभी का बहुत स्वागत है। आशी जैन साहब, अगर आप स्कूल्स की तरफ से ये समझा सके दर्शकों को कि अगर कमाई सरप्लस में है तो फीस बढ़ाने की मांग क्यों और फीस घटाने की बात क्यों नहीं? देखिए, जिन स्कूलों में आपने अभी सरप्लस दिखाया और जिनकी फीस 7,000 रुपए से ऊपर है, 6,000 रुपए से ऊपर है, तो मेरा ये मानना है कि अगर हम कैलकुलेट करें तो उसमें फीस बढ़ाने की इनको आवश्यकता नहीं है। ठीक है। पर जो आप सरप्लस की बात करते हैं, देखिए कुछ हेड्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको फंड रिजर्व में रखना होता है, आपको ग्रेच्युटी देनी है, आपको जो है ना डेवलपमेंट करना है, आपको बहुत सारे ऐसे हेड्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं, तो उसके लिए अगर कुछ पैसा रिजर्व है और उससे ज्यादा अगर आप करते तो वो आपको नहीं करना चाहिए। कुछ पैसा रिजर्व रखने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल रखा है। 51 करोड़, 17.5 करोड़, 16 करोड़, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है अगर आपने डेवलपमेंट फीस ली, एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, और अभी आपके पास डेवलपमेंट करने को नहीं है, पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, क्या आप कुछ साल के लिए, कुछ महीनों के लिए फीस कम नहीं कर सकते ताकि मां बाप को कम से कम 1 साल, 6 महीने, 8 महीने राहत मिले? आपके पास फिर पैसा कम होने लगे, आप बढ़ा लीजिए। देखिए, उसके लिए मैं एक चीज आपको बता दूं, कई बार कुछ इस प्रकार की आपदाएं आ जाती है तो उस समय सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती नहीं और पेरेंट्स से उस समय पैसा लिया नहीं जा सकता। सर, ये मेरा मानना है, उसमें 50 करोड़ एक बार में खर्च जी जी। अभी देखिए, जैसे अभी हरियाणा में जब वो स्कूल फूंक दिया गया था, वो सारी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, सारे फर्नीचर को फूंक दिया गया था। उस ऐसी हालत में कभी भी कोई रेयर केस है। कितने स्कूल है जिन्हें फूंका जा रहा है? नहीं, उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं इस बात का यहाँ पे उनका समर्थन नहीं कर रहा कि जिनके पास करोड़ों रुपए पड़ा है उन्हें फीस बढ़ाने की परमिशन दी जाए, पर उनकी आड़ में उन स्कूलों को भी फीस बढ़ाने से ना रोका जाए। नहीं, जिससे मैंने कुछ की बात की है, जिनके आंकड़े दिख रहे हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन ले रखी है, कम से कम वो तो ये कर सकते हैं। सुमित वोरा साहब, क्या स्कूल फीस हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं स्कूल की फीस कम क्यों नहीं? एक उदाहरण दूं, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ती है तो यहां तेल की कीमत बढ़ जाती है, अगर घटती है तो हम घटाते भी तो हैं। अगर आपके पास पैसा सरप्लस में है, आप 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पेरेंट्स को राहत दीजिए, फिर वो अकाउंट अगर आपका धीमे धीमे कम होने लगे तो आप बढ़ा दीजिए। आप कहना बिल्कुल ठीक है। आई थिंक 90% ऑफ पीपल इंक्लूडिंग द पेरेंट्स और द कम्युनिटी ऑफ द स्कूल लॉबी इज नॉट अवेयर कि हम जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, डेवलपमेंट चार्ज मतलब हमने अगर स्कूल में कोई ऑप्शन ऐड किया, जैसे हॉर्स राइडिंग ऐड की है, स्विमिंग ऐड की है, उसका खर्चा करोड़ों में आया है, तो हम पेरेंट्स को बोल सकते हैं इस साल आप 3,000, 4,000 हमको एक्स्ट्रा दीजिए। जब साल में कोई डेवलपमेंट ही नहीं किया आपने स्कूल में, तब आप किस बात का ट्वेंटी फीस दे रहे हैं हर साल? हाँ, एक जगह पे हम जरूर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कुछ स्कूल जैसे एसी हैं, उनका एसी का खर्चा बहुत ज्यादा आता है, वो उनकी फीस थोड़ी ज्यादा हो सकती है बाकी स्कूल की कंपेरेटिवली, या फिर जो मिड डे मील्स दे रहे हैं, जो बच्चों को 3 टाइम मील्स दे रहे हैं, उनकी फीस अगर लेट से 10, 12, 15 हजार रुपए और बाकी स्कूल कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे, वहां पे डिफरेंट पैरिटी है। लेकिन ये हर स्कूल, चाहे वो एसी वाला है, चाहे नॉन एसी है, चाहे सिंपल स्कूल है, चाहे विद मील्स वाला है, हर साल डेवलपमेंट फीस, उसके बाद जो है इनके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। फिर होती है ओरिएंटेशन फीस। ओरिएंटेशन फीस में क्या होता है, कुछ स्कूल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा चैनल पे, जो पेरेंट्स को बुलाते हैं जब नर्सरी एडमिशन होता है, 3 दिन बुलाते हैं, एक डॉक्टर को बुलाते हैं, उसको 5,000 रुपए देते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, एक आपका डाइटिशियन को बुलाते हैं, बच्चों को करना है, और हर पेरेंट को मैंडेटरी है 35,000 रुपए देना 3 से 7 दिन के लिए। और एक स्कूल है वो बच्चों को मैकडोनल्ड्स लेके जाता है और 3-4 जगह लेके जाता है, और 10,000 रुपए स्कूल पड़ता है। ओरिएंटेशन के लिए मैंडेटरी है के लिए। सर, मेरा सवाल ये है, सोमनाथ भारती साहब, पहले तो मैं आपकी सरकार की तारीफ इसलिए करूंगा क्योंकि आपकी सरकार एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है, ये दिख रहा है, और लोग जो है इससे कहीं ना कहीं खुश भी हैं कि आप कम से कम सोच रहे हैं कि आम आदमी जो है उसको हर बच्चे को, आम आदमी के बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए और कम पैसे पर मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो आंकड़े हैं जिसमें स्कूल सरप्लस में दिख रहे हैं और फिर भी मनमानी फीस वसूल रहे हैं, फीस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जबकि बात तो फीस घटाने की होनी चाहिए, उसको लेकर कुछ किया जा सकता है क्या? सुशांत, आपने बड़ा अच्छा आज टॉपिक चुना है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसके जरिए हिंदुस्तान बन सकता है। आज के तारीख में क्वालिटी एजुकेशन और अफोर्डेबल मीन्स पे दुर्लभ हो गया है। इसी कारण से हमारी सरकार जब से आई है तब से पूरा का पूरा फोकस एजुकेशन पे दे रही है। अगर आप देखें, मेरी पहली सरकार है जिसने कि पूरे बजट का 25% 10,000 करोड़ रुपया अलॉट कर दिया एजुकेशन को। आज के तारीख में मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई भी सरकार नहीं जो कि इतना बड़ा बजट एजुकेशन को अलॉट किया हुआ है। पिछले 2 साल से जितने अटेम्प्ट्स प्राइवेट स्कूल्स ने किए मनमानी रूप से पैसा बढ़ाने की, फीस बढ़ाने की, उस पर लगाम लगाने का प्रयास किया, और इसीलिए किया क्योंकि हमें यह विश्वास है कि प्राइमरी क्वालिटी एजुकेशन अगर अफोर्डेबल मीन्स पे उपलब्ध करा दी जाए, हिंदुस्तान का निर्माण यहां हो सकता है।
और उसका कारण क्या है सुशांत कि जितने भी लोग पॉलिटिक्स में है करीब करीब सबका कोई ना कोई प्राइवेट स्कूल है। अगर किसी नेता का प्राइवेट स्कूल होगा तो नेचुरल सी बात है वहां पे मनमानी रूप से फीस बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एज एन एमएलए मेरे पास 12 गवर्नमेंट स्कूल है, अगर मैं एक प्राइवेट स्कूल खोल लूंगा तो नेचुरल सी बात है कि मैं प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़वाऊंगा। लेकिन आज के तारीख में हम ये कहना चाहते हैं कि मुझे सोमनाथ जी, मेरा एक सवाल ये है, ब्रेक पर जाने से पहले छोटा जवाब दीजिएगा कि क्या फीस बढ़ाने की बात तो ठीक है, आपने उस पर लगाम लगाई है, लेकिन फीस घटाने की बात क्यों नहीं होती है जब स्कूल्स के पास सरप्लस पैसा है? क्या ये हो सकता है या होना चाहिए? इसका जो मेरे पास कहना चाहता हूं आपको। नहीं, आपने बड़ा देखिए, सबसे पहला स्टेप तो चूंकि सुशांत आपने बड़ा अच्छा छेड़ा है, क्योंकि आप पहले तो फीस बढ़ाने पर रोक लगाएं, फीस घटाना तो बाद का स्टेज है, एक अगला स्टेज है। अगर पिछली सरकारों में देखें तो करीब करीब हर साल फीस बढ़ती थी, पेरेंट्स फीस के नाम पे लुटे जा रहे थे। ठीक है, किसी के लिए क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल काम था। मुझे याद है दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी जो है उसके पास 600 करोड़ रुपया सरप्लस है। 600 करोड़, बताइए 600। सर मैं ये कह रहा हूं स्कूलों के पास सरप्लस है, जो माँ बाप पढ़ा रहे हैं उनकी तिजोरी खाली है, उनको भी सरप्लस क्यों ना मिले अगर फीस कम हो जाए? सर के पास मैं आऊंगा, सुमित वोरा साहब इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एक जमाना था, हम लोग भी पढ़े हैं, 200-300 रुपए की फीस महीने की जाती थी और उसमें पढ़ाई हो जाती थी और हमारा जीवन भी चल रहा है, कमाई ले रहे हैं हम। लेकिन आज बच्चे को पढ़ाने के लिए 6,000-7,000 की फीस देने के बावजूद माँ बाप जो हैं वो परेशान रहते हैं कि अगले महीने की फीस कहां से आएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद बात हम स्कूल फीस की कर रहे हैं। स्कूल अगर सरप्लस में है, पैसा बच रहा है, तो मोटी फीस क्यों वसूली जा रही है? फीस बढ़ाने की बात क्यों और फीस घटाने की बात क्यों नहीं? आज हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे साथ सोमनाथ भारती, आरसी जैन और सुमित वोरा बने हुए। सुमित जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले समझाना चाह रहे थे कि आखिर ये फीस कम करने की बात क्यों नहीं होती अगर स्कूल सरप्लस में है? पिछले 10 साल से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जिस पेरेंट टीचर एसोसिएशन ने भी ये मामला उठाया है, उसके प्रेसिडेंट और उसके वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है और वो उन लोगों ने हाथ जोड़ के माफी मांगी, हमारे बच्चे को एडमिट कर लीजिए, और उनको बोला कि तुमको टीसी भी दिया जाएगा तुमने अगर ये मांग रखी गई। मैं 5 स्कूलों के नाम आपको बता सकता हूं टीवी पे, मैं बताने नहीं चाह रहा ताकि रेपरेशन करा लो। नाम मत बताइए। हाँ, नाम भी बता रहा हूं। उसके बाद किसी पेरेंट की हिम्मत नहीं है जहां उसका बच्चा पढ़ रहा है वो स्कूल में जाकर ऑब्जेक्ट कर सके। ये पिछले साल मिसेस सिसोदिया ने इंसिस्ट किया, अगर आपको ऑब्जेक्शन करनी है आप मेरे पास आके मिलिए, मैं एक्शन लूंगा। और पहली बार हिस्ट्री में है कि पिछले साल दिल्ली के स्कूलों ने अपनी फीस को रोल बैक किया। आज तक नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ठीक बोला उन्होंने, सोमनाथ भारती जी ने, ज्यादातर पॉलिटिशियंस के स्कूल हैं और वो हैंड इन ग्लव है सब। तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो जिसका बच्चा पढ़ा वो इतना घबराता हो, कहते मेरा बच्चा निकल जाए, लेकिन जो इनिशिएटिव लेते हैं जब उनको विक्टिमाइज कर दिया तो उनके बच्चे को डीमार कर। सवाल ये हुआ ना सर कि आप जो है माँ बाप की कमजोर नस जो है आपने दबा रखी है और आपको पता है कि उनको स्कूल में पढ़ाना ही है और इसलिए उनको फीस देना उनकी मजबूरी है। और रीजन क्या दिया जाता है, आपने फी पे की, वो एज ए प्रोटेस्ट फी पे करते हैं, आप फीस बढ़ा रहे हैं। आरसी जैन साहब, स्कूल्स क्या सिर्फ व्यापार कर रहे हैं? शिक्षा व्यापार हो गया है क्या? नहीं, शिक्षा ना तो व्यापार है ना ही व्यापार कर रहे हैं। एक बहुत नोबल कॉज है और उसमें हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सवाल ये उठता है, कैसी सेवा है जहां 7,000, 8,000, नोएडा में 20,000 रुपए महीने की फीस ले रहे हैं? सर सुनिए ना मेरी बात, देखिए मेरा कहना यह है कि 3 बच्चे एक बच्चे की फीस भर रहे हैं ईडब्ल्यूएस के नाम पे। तो आपको अगर सरकार जमीन भी तो मिल रही है, उसका पैसा तो नहीं देना पड़ रहा। सस्ते दर पर जमीन नहीं मिली, उसका 2.5% हर साल लीज टैक्स आप लेते हैं और 30 साल के बाद या 99 साल के बाद वो जमीन आप वापस ले लेते हैं। और जमीन अगर आपने दी भी है सस्ते दर पर, उसको पैसे का नहीं मान सकता सर। सोमनाथ भारती साहब, सरकार को कहना चाहूंगा, जो हाईकोर्ट ने स्कूल्स के ऊपर टिप्पणी की थी लास्ट ईयर, उन्होंने बोला रन स्कूल लाइक स्कूल्स नॉट लाइक पेटी शॉप्स। अगर हाईकोर्ट व्यापार करता है तो सोमनाथ जी जल्दी से, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है आपको देने के लिए। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार ने फीस रोलबैक तो कराया था, बढ़ाने से रोका था, क्या आप फीस घटाने की भी कोशिश करेंगे आप स्कूल्स में? सुशांत जी, जैसा मैंने पहले कहा, चूंकि हिंदुस्तान की पहले ही सरकार है जिसने कि कहा कि क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल मीन्स पे हर नागरिक का हक है, हर माँ बाप का हक है कि उनका बच्चा। सर समय नहीं है मेरे पास, प्लीज बताइए क्या आप फीस कम करवाएंगे? पहले की सरकार ने क्या किया, चूंकि उन्होंने एजुकेशन के नाम पे सारा व्यवसाय किया। हमने कहा, देखिए पहली बार एक सरकार ने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स के अकाउंट्स को हम ऑडिट करेंगे। ऑडिट के अंदर बहुत तरह की चीजें निकल के आ रही हैं। ठीक है, पिछली सरकार तो मुझे लगता है इस ऑडिट के बाद कुछ स्टेप्स आप उठाएंगे, क्योंकि आपने पहले स्टेप्स उठाए हैं, इसलिए जनता को भी उम्मीद है आपसे कि शायद दिल्ली में होगा। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश भर में ये होना चाहिए। ये मुद्दा हम यही नहीं छोड़ेंगे, आगे भी ले जाएंगे कि अगर स्कूल्स मोटी कमाई कर रहे हैं, उनकी कमाई सरप्लस में है, तो फीस
बढ़ाना तो छोड़िए, फीस घटाने की बात क्यों ना हो ताकि मां बाप को राहत मिले। आज जवाब तो देना होगा में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।